सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे सब व्यूअर्स को नवरात्रि की, रमज़ान की और बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए जो है ये फेस्टिवल जो है बहुत मंगलकारी रहे। तो आज की वीडियो जो है वो कल का एक बहुत बर्निंग इशू है। कल इंस्टेंटली किसी को ज़्यादा पता भी नहीं था कि जम्मू कश्मीर पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट हुई है उस पर कोई केस चल रहा था। इतनी ज़्यादा हमें भी नॉलेज नहीं थी, आप लोग भी शॉक रह गए क्योंकि कल डायरेक्ट से वर्डिक्ट आ गई। इतना लंबा जो है ये केस चल रहा था और अचानक से वर्डिक्ट आती है और तभी सबको पता चलता है। इवन कि लोगों को आइडिया तक नहीं होता कि इस रिक्रूटमेंट पे केस चल रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं, ट्रेनिंग भी कर चुके हैं और आज उन्हें अपने अपने डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो भी अलॉट हो चुके हैं और वो अपने डिस्ट्रिक्ट में सर्व भी कर रहे हैं। और उसके बाद अचानक से लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं उनको ज्वाइनिंग डाले हुए, और अब अचानक से कोर्ट का कल ऑर्डर आता है, कैट का ऑर्डर आता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आता है कि ये जो लिस्ट है ये क्वैश कर दी जा चुकी है। तो सब शौक रह जाते हैं, सब बच्चे जो हैं, इवन जिनकी लिस्ट है जो क्वैश हुई है पुलिस वालों की, सब इंस्पेक्टर की, वो तो शौक रहते ही हैं। लेकिन जो दूसरी लिस्ट पेंडिंग्स हैं, चाहे वो 4th क्लास की लिस्ट हो, चाहे वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट हो, या रिसेंट जम्मू कश्मीर बैंक में जो रिक्रूटमेंट हुई है उनकी जो लिस्ट हो, वो बच्चे भी कंफ्यूज अब हो जाते हैं कि कहीं ये लोग जो कि 2 साल की जॉब कर चुके हैं, 2 साल की जॉइनिंग के बाद अगर इनकी लिस्ट क्रैश हो सकती है तो क्या हमारी भी लिस्ट क्रैश हो सकती है। ऐसे सवाल जो हैं काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इनके मन में आ रहे हैं। तो आइए आज हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे ये जो क्रैश हुई है लिस्ट, ये किस वजह से हुई है, क्या रीज़न था जिसकी वजह से ये लिस्ट जो है 2 साल की जॉइनिंग के बाद भी क्रैश हो गई है। दूसरा हम करेंगे कि रिलीफ पॉइंट्स क्या हैं, जो भी कैंडिडेट हैं जिनकी लिस्ट क्रैश हुई है उनके लिए रिलीफ पॉइंट क्या है। एक रिलीफ पॉइंट भी उनके लिए है, उन्हें घबराने की भी बात नहीं है। देयर आर सम पॉजिटिव थिंग्स इन एवरी नेगेटिव थिंग। तो वो भी हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे, चाहे वो 4th क्लास की लिस्ट हो जो कि अभी तक आई भी नहीं है, काफ़ी डिले भी किया जा रहा है उसमें, और या पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट हो, या जम्मू कश्मीर बैंक की जो लिस्ट अभी अभी रिसेंटली जो है वो पब्लिश हुई है, क्या उन पर किसी क्रैशिंग का खतरा मंडरा रहा है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रीज़न क्या था इस सब इंस्पेक्टर की लिस्ट के क्रैश होने का। तो ये है कल का कैट का ऑर्डर, आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 अप्रैल 2021 की डेट है, और इसी दिन जो है जजमेंट जो है प्रोनाउंस की है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की जो जम्मू विंग है उसने। केस क्या था, केस जो था वो लगभग इन 8 बच्चों ने एक पिटीशन दाखिल कर रखी थी। ये 8 बच्चे थे, इनका नाम जो है आप पढ़ सकते हैं। इन 8 बच्चों ने जो है एक पिटीशन फाइल की थी, किसके खिलाफ? लगभग 38 लोग हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आते हैं, हमारे पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन आते हैं, और शुरू में अगर आप देखोगे तो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उनको, और उसके बाद जो है नंबर 4 से लेकर नंबर 38 तक जो है अगर आप देखोगे तो ये उन बच्चों की लिस्ट है जिनके खिलाफ जो सिलेक्ट हो चुके हैं और उनके खिलाफ जो है पिटीशन दायर की गई थी। पिटीशन क्यों दायर की गई थी इसकी वजह भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये उन लिस्ट है, उन बच्चों की लिस्ट है जिनके खिलाफ पिटीशन, बच्चों ने बच्चों के खिलाफ पिटीशन दायर की थी, क्यों की थी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूरा लाइन 2 जब आप पढ़ोगे यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि जितने भी एप्लीकेंट्स थे जो कि क्रैश इस सिलेक्शन प्रोसेस और उसके बाद अपॉइंटमेंट्स जिनकी भी अपॉइंटमेंट हुई है उनकी क्रैशिंग की बात कर रहे थे। किन बच्चों की अपॉइंटमेंट की क्रैशिंग की बात कर रहे थे? नंबर 4 से लेके नंबर 38 तक, ठीक है। यानी ये जो ऊपर मैंने आपको बताया कि नंबर 3 तो पहले स्टेट के हैं, ये जो नंबर 4 से लेके नीचे नंबर 38 तक के बच्चे हैं, इन सब की सिलेक्शन और इन सब की अपॉइंटमेंट्स जो हैं इनको क्वैश करने के खिलाफ जो है ये पीआईएल दायर की गई थी। और वजह क्या थी इस पीआईएल के लगाने की? तो यहाँ पर बच्चों का ये क्लेम था, जिन्होंने भी पीआईएल लगाई थी उनका ये क्लेम था कि जो इनकी अपॉइंटमेंट जो है इन बच्चों की, वो कैटेगरी वाइज जो ब्रेकअप था पोस्ट का उसको डिस्टर्ब करके की गई। यानी
जो नोटिफिकेशन में बताई गई थी कि ओपन की इतनी कैटेगरी रहेंगी, इतनी पोस्ट रहेंगी ओपन कैटेगरी की, आरबीए की इतनी पोस्ट रहेंगी, या एएलसी की इतनी पोस्ट रहेंगी, या ओएससी की इतनी पोस्ट रहेंगी, उस कैटेगरी वाइज ब्रेकअप जो कि नोटिफिकेशन में प्रोवाइड किया गया था, उस कैटेगरी वाइज ब्रेकअप को बिल्कुल इन्होंने डिस्टर्ब करके एक नई ही तरीके से जो है रिक्रूटमेंट जो है उसकी फाइनल लिस्ट को प्रिपेयर किया। यानी नोटिफिकेशन में जो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप बताया गया था, ओपन हो, आरपीए हो, एएलसी हो, या दूसरी तीसरी कैटेगरीज हो, वो जो नोटिफिकेशन में ब्रेकअप बताया गया जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, उसका बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया और सिलेक्शन लिस्ट जो है वो एक अलग ही तरीके से जो है, अलग ही नंबर्स में जो है सिलेक्शन लिस्ट बनाई गई है। आइए देखते हैं क्या था यहाँ पर बताया भी गया है कि किस तरह से इसकी वायोलेशन की गई है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, यस, यहाँ पर आपको दो बॉक्स दिखाई दे होंगे, सॉरी, ये देखिए यहाँ पर आपको दो बॉक्स दिखाई दे होंगे, एक ये है और एक ये है। ये बेटा वो लिस्ट है, ये वो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है जो कि नोटिफिकेशन के टाइम बताया गया था। यानी नोटिफिकेशन के टाइम ये बताया गया था कि जो एग्जीक्यूटिव विंग है उसमें ओपन की 275 पोस्टें होंगी, आरबीए की 96 पोस्टें होंगी, एसटी की 48 पोस्टें होंगी, ईएलसी की 15 पोस्टें होंगी और ओएससी की पोस्टें 9 होंगी। यानी टोटल एग्जीक्यूटिव में 482 पोस्ट होंगी। लेकिन बेटा जो सिलेक्शन लिस्ट आई, यानी ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप देखोगे तो एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर 275 पोस्ट जो नोटिफिकेशन में कहा गया था कि ओपन की 275 ही पोस्टें होंगी, वहाँ पर जब सिलेक्शन होती है फाइनल तो ओपन में 310 बच्चों को सिलेक्ट कर दिया जाता है। यानी 35 स्टूडेंट्स जो हैं एक्स्ट्रा ओपन कैटेगरी में सिलेक्ट किए जाते हैं, जो कि डायरेक्ट जो है रूल्स की वायलेशन है। और इस पर शायद बच्चों ने ध्यान दिया, उन 8 बच्चों ने जिन्होंने पिटीशन फाइल की है। और ये जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा लैक्यूना था जो कि उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद अगर आप आरबीए की देखोगे कि 96 पोस्ट जो हैं नोटिफिकेशन में एडवर्टाइज होती हैं कि 96 पोस्ट जो हैं वो आरबीए वालों को दी जाएंगी, और फाइनल लिस्ट में अगर आप देखते हो तो इनका नंबर सिर्फ 77 रखा जाता है। यानी यहाँ पर अगर आप देखोगे लगभग 19 पोस्ट जो हैं आरबीए वालों से छीनी जाती हैं, मैं कह सकता हूँ, उनको नहीं दी जाती। अगर आगे भी आप रिस्पेक्टिव देखोगे, एसटी में 48 पोस्टें हैं तो उन्हें सिर्फ 41 पोस्टें दी जाती हैं। एससी वालों की 39 पोस्टें थी, उनको 35 पोस्टें दी जाती हैं। एलसी की 15 पोस्टें थी, उनको 12 पोस्टें दी जाती हैं। ओएससी की 9 थी और 7 पोस्टें दी जाती हैं। और ऐसा ही नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही नहीं, अगर आप देखोगे तो आर्मड में भी डायरेक्ट रूल्स की वायलेशन होती है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसमें 100 पोस्ट जो हैं वो एडवर्टाइज़ की जाती हैं कि 100 पोस्ट ओपन की मिलेंगी आर्मड वालों को, आर्मड वालों को ओपन कैटेगरी में 100 पोस्ट मिलेंगी। लेकिन जब फाइनल लिस्ट आती है आर्मड वालों को सिर्फ 65 सीटें दी जाती हैं ओपन में, यानी 35 सीट्स ओपन की भी खाई जाती हैं वहाँ से। तो ये बहुत बड़ा एक लैक्यूना जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इस रिक्रूटमेंट में दिखाया गया। और इस लैक्यूना को बिल्कुल जब हाई कोर्ट में ये पहले केस गया, हाई कोर्ट ने इसे कैट में रेफ़र किया और कैट ने इस लैक्यूना को बिल्कुल ऑब्ज़र्व किया और माना कि ये गलती जो है ये सच में गलती है। और आखिर में जो है जजमेंट क्या दी जाती है, अगर आप आखिरी लाइन पढ़ोगे तो यहाँ पर कैट यही कहता है कि ऑफिशियल रिस्पोंडेंट यानी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उन्हें ये कहा जाता है कि आप पुरानी लिस्ट जो है सिलेक्शन लिस्ट उसको कवैश कीजिए और उसे बिल्कुल दूर कर दीजिए, और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, आप एक नई सिलेक्शन लिस्ट जो है फ्रेश, यानी दोबारा से आप जो हैं इस प्रेफरेंस कम मेरिट को, यानी जो भी आपने नोटिफिकेशन में ब्रेकअप दिया था कैटेगरी वाइज का और उसके बाद बच्चों ने अपनी प्रेफरेंस भरी थी, उसके हिसाब से रूल और रेगुलेशन के हिसाब से जितनी पोस्ट जो हैं जिस कैटेगरी में जानी चाहिए उतने बच्चों की एक अलग से सिलेक्शन लिस्ट तैयार कीजिए। ठीक है, तो ये आखिरी जजमेंट थी। और इसके बाद अगर हम दूसरे सवाल की बात करें, ठीक है, तो पहला जो है वो आपको
बिल्कुल, रीज़न क्या था मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। आई होप आप सब बच्चों की समझ में आया भी होगा कि क्यों इस लिस्ट को क्वैश किया गया। बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न था, बहुत ऑब्ज़र्व उसको किया गया और बहुत सामने था, बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि कुछ छुपाया गया था। सिलेक्शन लिस्ट सामने थी, उसमें ओपन की कितनी सीटें थी नोटिफ़िकेशन में दिया गया था और सिलेक्शन कितनों की हुई ये भी वहाँ पर देखा गया। आरबीए की भी सेम हर कैटेगरी का सेम इश्यू था, पता था कि नोटिफ़िकेशन में कितनी पोस्ट इसकी अवेलेबल हैं और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में कितनी पोस्ट उनको दी गई हैं। तो काफ़ी जो है डिस्टर्बेंस हुई इस कैटेगरी वाइज ब्रेकअप की। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो कैटेगरी का बच्चा अगर ओपन में सिलेक्ट हो रहा है तो उसे आप कैटेगरी वाला या रिज़र्व सीट में आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने मेरिट के दम पर अगर ओपन में आया है तो उसे आप ओपन ही ट्रीट कर सकते हैं, आप उसे कैटेगरी में नहीं इंक्लूड कर सकते। जम्मू कश्मीर पुलिस का ये भी कहना था, अपने जो उन्होंने बयान दिया कि ये ओपन की मान लीजिए एग्जीक्यूटिव में उन्होंने क्यों पोस्टें बढ़ाई, उनका यही कहना था कि क्योंकि कैटेगरी वाले जो हैं काफ़ी ओपन में सिलेक्ट हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने ओपन की सीटें ज़्यादा बढ़ा दी और कैटेगरी की सीटें जो हैं वो कम कर दी। तो कोर्ट का भी ये कहा कि उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ द लैंड यही है कि जितने भी रिज़र्व कैटेगरी के स्टूडेंट अगर ओपन में सिलेक्ट हो रहे हैं तो उन्हें आप रिज़र्व्ड में वापस शिफ्ट नहीं कर सकते, या उनकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि ओपन की सीटें बढ़ा दें या रिज़र्व की सीटें कम कर दें। जो रिज़र्व कोटा है वो इंटैक्ट रहेगा और रिज़र्व कैटेगरीज़ का जो कोटा है वो ओपन मेरिट के ख़त्म होने के बाद ही रिजर्वेशन जो है उसका कोटा स्टार्ट होगा। यानी जितने भी रिज़र्व कैंडिडेट ओपन कैटेगरी में ओपन मेरिट में फॉल कर रहे हैं उन्हें आप रिज़र्व नहीं कह सकते, उन्हें आप ओपन कैंडिडेट के तौर पर ही उन्हें ट्रीट करेंगे और उसके बाद ही जाकर जो है रिज़र्व कैटेगरी की लिस्ट या मेरिट जो है वो बनेगा। तो उसके बाद अगर दूसरे सवाल की बात करेंगे रिलीफ मेजर क्या है, तो रिलीफ मेजर में मैं यही कहूँगा, क्योंकि 8 बच्चे जिन्होंने पिटीशन दायर की थी उन्होंने यही क्लेम किया था कि हम 8 बच्चों की सीटों पर जो है इस लिस्ट को ब्रेकअप करके बाकी 35 बच्चों को एडजस्ट कर दिया गया है। तो उनका तो यही कहना है कि इस लिस्ट को क्वैश कीजिए, इन 35 बच्चों की सिलेक्शन को क्वैश कीजिए और हम 8 को एडजस्ट कीजिए, क्योंकि हम 8 का मेरिट उनके हिसाब से, यानी जिन्होंने पिटीशन दाखिल की है उनका कहना है कि उन 8 बच्चों का इस 35 के बीच में उन 8 बच्चों का मेरिट बनता है। तो देखते हैं क्या है कि सबसे पहले तो एक रिलीफ फीचर की बात ये है सिलेक्टेड। देखिए रिलीफ फीचर की बात क्या है कि थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जब कैटेगरी वाइज़ ब्रेकअप अलग से होगी तो जब हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन को काटा जाएगा तो बिल्कुल एक फ़र्क काफ़ी देखने को मिलेगा। शायद वो 8 बच्चे जो हो उस मेरिट में फ़ॉल कर भी जाएँ। अभी तक ये कहा नहीं गया है बिल्कुल। जम्मू कश्मीर सॉरी जो कैट है, कैट की तरफ से अभी तक ये नहीं कहा गया कि उन 35 बच्चों को निकालिए और उनकी जगह इन 8 बच्चों को डालिए। कैट का सिर्फ यही डिसीज़न है कि आप इस लिस्ट को क्वैश कीजिए और रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके जो भी कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आपने नोटिफिकेशन में दिया था उसके हिसाब से ही मेरिट को तैयार कीजिए। और जो भी बच्चे ओपन के मेरिट में फॉल कर रहे हैं उनके ओपन में रखिए, चाहे वो फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, और उसके बाद से जाके आप रिजर्वेशन का मेरिट जो है वो तय कीजिए। लेकिन बच्चे जो हैं अब काफ़ी परेशान हैं, जो बाहर जिन 35 बच्चों के खिलाफ जो है ये पिटीशन पास हो गई है, हम ये कह सकते हैं, वो 35 बच्चे ज़रूर परेशान हैं और 8 बच्चे वो काफ़ी खुश होंगे जिन्होंने पिटीशन जो है ये डाली थी और वो जीत गए हैं। लेकिन एक खुशी की बात ये भी है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जब एग्जीक्यूटिव विंग में 75 से 310 की पोस्ट बढ़ाई जाती हैं तो आप देखोगे 35 पोस्ट जो हैं वो बढ़ जाती हैं। नोटिफिकेशन के मुकाबले देखें तो सिलेक्शन लिस्ट में 35 पोस्ट बढ़ रही हैं। वहीं अगर आप आर्मड की बात करें तो 100 पोस्टें हैं, 100 पोस्टों पर सिर्फ 65 बंदे लिए जाते हैं, यानी -35। यहाँ पर 35 बच्चों का नुकसान हो रहा है। यहाँ पर 35 बच्चे एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव में जो है सिलेक्शन हो गई और यहाँ पर 35 बच्चों की कम सिलेक्शन हुई है। तो रूल्स के मुताबिक अब जब प्रेफ़रेंस सेट की जाएगी तो जिन्होंने एग्जीक्यूटिव पहले दिया था यहाँ पर उनकी सिलेक्शन हुई है जो पुरानी लिस्ट है, लेकिन नई लिस्ट में शायद क्योंकि सेकंड प्रेफ़रेंस जो थी वो आर्मड ही थी और मेरिट इन बच्चों का ही वहाँ पर बनेगा। तो शायद से ये हो सकता है कि इन बच्चों को इस एग्जीक्यूटिव विंग से उठाकर इस
आर्मिड विंग में डाल दिया जाए, क्योंकि आर्मर्ड विंग में भी तो 35 स्टूडेंट्स कम हैं और उन ओपन में उन 35 स्टूडेंट्स को डालना ही है आपने। तो शायद से हो सकता है कि ये जो बच्चे एग्जीक्यूटिव विंग से 35 बच्चे निकाले जाएं, उससे जो है उठाकर ही आर्मर्ड विंग के 35 बच्चों में डाल दिया जाए। और आगे हर एक रिस्पेक्टिव कैटेगरी में अगर आप नंबर देखोगे तो ऐसा ही है। यहाँ पर अगर आप आरबी की बात देखोगे तो यहाँ पर आरबीए के 96 बच्चे सिलेक्ट होने थे, हुए 77, यानी 19 बच्चे जो हैं, सॉरी यहाँ पर 19 बच्चे कम सिलेक्टेड हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, 96 सिलेक्ट होने थे, 77 सिलेक्ट हो रहे हैं, यानी 19 बच्चे जो हैं वो कम सिलेक्ट हो रहे हैं। और वहीं पर एग्जीक्यूटिव में अगर आप देखोगे तो 35 बच्चे सिलेक्ट होने थे और 77 बच्चे सिलेक्ट हो गए, यानी यहाँ पर जो है बिल्कुल, सॉरी 35 बच्चे सिलेक्ट होने थे और 54 बच्चे सिलेक्ट हो गए। यहाँ पर 96 बच्चे सिलेक्ट होने थे और 77 ही हुए, यानी 19 बच्चे कम सिलेक्ट किए गए। और यहाँ पर 35 बच्चे सिलेक्ट कर रहे थे और 54 बच्चे सिलेक्ट हो गए, यानी 19 बच्चे यहाँ पर ज़्यादा सिलेक्ट कर दिए गए। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि इस आर्मर्ड से 19 बच्चों को उठाकर एग्जीक्यूटिव में जो 19 बच्चे कम सिलेक्ट किए गए वहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाए। और इस तरह से अगर आप आगे भी देखोगे तो हर नंबर ये, यानी यहाँ से जितने बच्चे एग्जीक्यूटिव से कम लिए गए यहाँ पर उतने ही आर्मर्ड में ज़्यादा लिए गए। तो इन बच्चों को एक दूसरे विंग में एडजस्ट किया ज़रूर जा सकता है और ये चांसेस हो सकते हैं कि ये इन बच्चों को बाहर ना निकाला जाए, इनकी अपॉइंटमेंट बाहर ना की जाए, क्योंकि मेरिट पर यही बनते हैं। एक नुकसान ज़रूर हो सकता है कि आप विंग जो है आपकी वो ज़रूर बदल सकती है, यानी आपको एग्जीक्यूटिव विंग मिली थी तो आप एग्जीक्यूटिव विंग से शिफ्ट करके आपको आर्मर्ड में डाला जा सकता है, और आर्मर्ड विंग में थे तो आर्मर्ड विंग से उठाकर आपको एग्जीक्यूटिव विंग में डाला जा सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिलेक्शन जो है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो बाकी 8 बच्चे ज़रूर जिन्होंने पिटीशन दायर की है उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन करके कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर है। अगर वो मेरिट में फॉल करेंगे तो उन्हें जहाँ भी मेरिट में फॉल करेंगे तब उन्हें वहाँ एडजस्ट किया जाएगा, तब शायद नुकसान थोड़ा हो सकता है ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को। लेकिन अगर वो मेरिट में फॉल नहीं कर रहे हैं तो बाय द रूल ऑफ लॉ आप बिल्कुल भी उनको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी सिलेक्शन लिस्ट जो है वही शफल करके, उनकी विंग्स जो हैं इधर उधर करके वही लिस्ट फाइनल शायद प्रिपेयर की जाए। अब ये जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर है, देखते हैं कि फाइनल लिस्ट जो है, नई लिस्ट जो तैयार करेंगे वो कैसी लिस्ट आएगी। और ये तब तक सारे ही जितने भी ज्वाइनिंग डाल चुके हैं, जो इन 35 के बाहर भी हैं, ये उन सबको भी अफेक्ट डालेगी। और आई थिंक अभी तक उनकी जो अपॉइंटमेंट है, अब नई सिलेक्शन लिस्ट जब तक नहीं आ जाती तो उनकी अपॉइंटमेंट जो हुई है वो भी रुकी रहेगी। तो अब आखिरी सवाल जो है काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, सर हमारी पंचायत की लिस्ट तो नहीं कैंसिल हो जाएगी, हमारी जम्मू कश्मीर बैंक की लिस्ट तो नहीं कैंसिल हो जाएगी, हमारी इवन क्लास 4th की लिस्ट सर तो नहीं कैंसिल हो जाएगी। क्लास 4th भी जो है, क्योंकि वो भी अभी तक लिस्ट जो है नहीं जाहिर हुई है। अभी 45 डेज़ होने लगे हैं उसके पेपर को, अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि उन बच्चों को बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर पुलिस सब इंस्पेक्टर की लिस्ट क्वैश हुई है उसमें मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट वायलेशन की गई रूल्स की। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप जो था उसको डायरेक्ट वायोलेट किया गया, इंटेंशनली और आर्बिट्रेरी जो है उसको वायलेट किया गया। लेकिन ऐसा कुछ जो है हमारी नहीं जम्मू कश्मीर की GKSSB की पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट में होना है, ना ही 4th क्लास की लिस्ट में होगा, और ना ही जम्मू कश्मीर बैंक में जो अभी रिजल्ट हुआ है उसकी लिस्ट के साथ होगा। तो बिल्कुल JKSSB रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रही है, JK बैंक भी रूल और रेगुलेशन को फॉलो करके चलेगा। और इन पर जो है मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी कोई भी लैक्यूना या गलती छोड़ेंगे जिसकी वजह से इस लिस्ट को क्रैश होने के कगार पर पहुंचाया जा सके। तो इसलिए इन बच्चों को जो है कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जम्मू कश्मीर JKSSB की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा कैटेगरी वाइज ब्रेकअप जो था उसका वायलेशन नहीं किया गया, और आने वाले टाइम में भी नहीं किया जाएगा। और चेयरमैन साहब ने भी काफ़ी बार जो है, अगर आप देखोगे तो टीवी इंटरव्यू में यही कहा है कि हम हर एक पॉइंट्स को देख रहे हैं ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट जो है वो हमसे छूट ना जाए जिसकी वजह से आगे फर्दर जो है इस लिस्ट में कोई डिले हो। तो वो पूरा देख रहे हैं, पूरे रूल्स और रेगुलेशन के साथ चल रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन ने भी जो है रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया है, तो उन्हें भी कोई घबराने की बात नहीं है। आपकी लिस्ट भी रूल्स और रेगुलेशन के साथ ही चल रही है
तो आपको भी घबराने की बात नहीं है, आपकी लिस्ट कोई भी क्रैश नहीं हो सकती, ठीक है। तो सब कुछ रूल्स के मुताबिक चल रहा है, ट्रांसपेरेंट। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की सबसे बड़ी एक खुशी की बात ये भी रही है कि लिस्ट जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में एग्ज़ाम भी करवाए गए। ट्रांसपेरेंट वे में सबके नंबर जो हैं, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की आप लिस्ट ले लो तो सिलेक्शन आई थिंक 1800 कुछ बच्चों की ही हुई है, लेकिन सब जो हैं बच्चों के नंबर जो हैं पूरे 1,62,000 बच्चों के नंबर जो हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने पब्लिश किए। उसके बाद PWDs कैंडिडेट्स जितने भी थे, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जितने भी थे, उन सब के मार्क्स जो हैं उन्होंने पब्लिश किए हुए हैं। तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, कोई भी इसमें ट्रांसल्यूसेंट मैनर बचा नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ आपके सामने है। और अब JKSSB या JK बैंक जो है कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकते, और करेंगे भी तो आपको तो पता ही है वैसे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि JK बैंक के एस्पायरेंट्स हैं, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एस्पायरेंट हो या 4th क्लास के एस्पायरेंट हो, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लिस्ट जो है बिल्कुल सेफ़ है, आपकी लिस्ट पर कोई भी इस चीज़ का असर नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट यही है, जो सब इंस्पेक्टर की लिस्ट है जो क्रैश हुई है, उन बच्चों के लिए ये है कि भैया सबसे पहले तो ये लिस्ट मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जो बंदे इन 35 बच्चों की लिस्ट से बाहर भी हैं, उन्हें भी जो है ये अफेक्ट करेगा ये आर्डर, क्योंकि ये पूरी सिलेक्शन को क्रैश करने के लिए की बात की गई है और नई लिस्ट तैयार करने की बात की गई है। तो जितने भी बच्चे सिलेक्ट हो भी गए हैं अभी तक, उनके अपॉइंटमेंट को फिर से विद हेल्ड किया जाएगा, नई लिस्ट आएगी। और नई लिस्ट में क्या बच्चों को ट्रांसफ़र किया जाएगा एक विंग से दूसरी विंग में, या नए बच्चों को एडजस्ट किया जाएगा, ये पूरा फिर नई लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और तब तक जो है बच्चों को, जो भी सिलेक्ट हुए हैं बच्चे जम्मू कश्मीर SI में, पुलिस में, उन बच्चों को तब तक वेट ही करना है कि नई लिस्ट जब आएगी तो उसमें क्या क्या चेंजेस जो हैं देखने को आपको मिलेंगे। तो यही था आज की वीडियो में, बहुत ही शॉकिंग आज का टॉपिक था और बहुत डिटेल में हमने उसे डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों को रीज़न भी समझ आया होगा और आप लोगों ने एनालिसिस भी किया होगा कि गलती अगर है तो किसकी है। तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो। तो बने रहेगा हमारे चैनल एडवर्ड विंग्स के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।